अपने परम प्रतापी पूर्वज महाराजा सूरजमल की बलिदान दिवस पर उन्हें हम नमन करते हैं, उन्हें स्मरण करते हैं और नई पीढ़ी से उनके आदर्शों का अनुसरण करने की हम कामना करते हैं। उनका रण कौशल, उनकी राजनीति, उनकी शरणागत वत्सलता, उनका न्याय, भेदभाव भाव विहीन समाज का शासन, सारा कुछ तो अनुकरणीय है आज के शासकों के लिए भी और प्रजा के लिए भी। इसी के साथ साथ में महान सिख गुरुओं और साहबजादों की शहादत पर भी हमें फक्र है। हम उन्हें नमन करते हैं, कोटिस नमन उन सभी को। और आज एक ऐसी हकीकत इस देश की, उसको कुछ काव्य लाइनों में मैं व्यक्त करता हूँ। शुरू करते हैं उसको। 23 दिसंबर यह किसान दिवस और 25 दिसंबर बलिदान दिवस। भाइयों मुझे झटका लगा, आप भी उसे महसूस करिए। 2 कदम जरा मेरे साथ चलिए, आप भी उसे महसूस करिए। किसान दिवस और बलिदान दिवस मनाए दोनों केवल हमने। सोता रहा भारत न भारत जगा, मुझे जोर से मित्रों झटका लगा। आप भी उसे महसूस कीजिए, 2 पग जरा मेरा साथ दीजिए। बात छोटी सी है पर जांच कीजिए, 2 पग जरा मेरा साथ दीजिए। चौधरी चरण सिंह जी जैसा पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के फिलॉसफी को अपने वक्तव्य से झुठला देते हों, इतने जातवाद में विश्वास नहीं रखने वाले चौधरी साहब को इस देश की जनता ने घोर जातवादी कहा। लेकिन थोड़ी सी बात करेंगे आज चौधरी साहब की। जब उत्तर भारत में वो इकलौते नेता थे जो आज के संगी लोग उनके चरणों में इधर उधर लुढ़का करते थे, उस वक्त का देखो न्याय देखो। उन्होंने राजस्थान में दौलत राम सारण को मुख्यमंत्री न बनाकर भैरव सिंह को सीएम बनाया, और बिहार में कर्पूरी ठाकुर, और उत्तर प्रदेश में नरेश यादव जी को गद्दी दी गई। अब करते हैं, ये है उनकी किसी भी जाति में विश्वास न रखने की वानगी। और उन्होंने इस देश के किसानों के लिए, दलित पददलित समाज के लिए, मेहनत कश वर्ग के लिए, असली भारत के लिए क्या क्या किया, वो बाद की बातें हैं। आज महाराजा सूरजमल की बात करते हैं, सूरज सुजान की बात करते हैं। देखो उन्होंने क्या क्या किया, हर जाति पे उनके एहसान हैं और उन्होंने किसी को कभी नहीं सताया। कुछ वानगी देखिए। शेखावतों की शान राखी, ईश्वरी को राजा बनाया। तलवार के जोर से, तलवार के जोर से ईश्वरी राजा बनाए। मराठे राठौड़ सिसोदिया दीन रण भगा, मुझे जोर से झटका लगा। तुम भी इसे महसूस कीजिए, इतिहास बगरू संग्राम का देख लीजिए। आज शेखावतों के ऊपर कितना बड़ा एहसान है। सिनसिनवारों ने किस तरह से मराठे राठौर और सिसोदिया राजवंशों को बगरू के मैदान में हराकर ईश्वरी सिंह को जयपुर की गद्दी का वारिस बनाया।
याद रखने की बात है, हमारा एहसान है उनके ऊपर। और ब्राह्मणों की बात करते हैं, जो ब्राह्मण हमेशा जाटों की निंदा के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं। समझने की बात है, सारे लोगों को, विशेषकर ओबीसी लोगों को, विशेषकर एससी एसटी के लोगों को किस तरह से हंसी उड़ाई जाती है, जब सारा कुछ, सारी मेहनत इस देश में तुम ही करते हो। मुगलों का साम्राज्य है दिल्ली में, और बादशाह का दिल एक ब्राह्मण की कन्या पर आ जाता है। उस कन्या का बाप राज के दरबार में ही मंत्री है, और उसको बादशाह पटा लेते हैं कि नहीं, इस लड़की की शादी मेरे साथ कर दो। माँ उस खबर को भरतपुर भिजवाती है, और देखो किस तरह महाराज सूरजमल दिल्ली पर चढ़ाई करते हैं उस लड़की को बचाने के लिए। देखो, ब्राह्मण की कन्या को बचाने के लिए बादशाह लेता डोला जबरदस्ती कन्या बामन की, सुन कर उनकी टेर करी दिल्ली पे चढ़ाई, बेटी बामन की महाराज ने छुड़ाई। इतिहास ब्राह्मण हो ये पढ़ लीजिए, ये सुन लीजिए, मिर्जोर का झटका लगा, तुम भी इसे महसूस कीजिए। 2 कदम जरा मेरा साथ दीजिए। कैसे थे मराठों पे उपकार, देखो हमारा होलकर को महाराज ने शरण दी और कुम्हेर के किले में उनको रखा। किसके खिलाफ? उस अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ, जिसने पानीपत में मराठों की शक्ति को तहस नहस कर दिया। इनकी दूरंदेशी, महाराज की बात इन्होंने मानी नहीं और बुरी तरह मराठों की हार हुई। उससे पहली बात है, कुम्हेर के किले में उनको शरण दिया और अहमद शाह अब्दाली ने चारों तरफ से कुम्हेर को घेरा, लेकिन महाराज ने शरणागत को देने से इनकार कर दिया। भगवान श्री राम की तरह शरणागत वत्सल महाराज सूरजमल की ये लाइनें सुनिए। शरण दीनी होलकर को अहमद शाह अब्दाली से बैर ले, अहमद शाह से बैर ले, कुम्हेर में सुरक्षित रखा, अब्दाली को दीना भगा, मुझको तो यारो झटका लगा, तुम भी तो महसूस कीजिए, जरा मेरा साथ दीजिए। मराठों इतिहास तुम भी देख लीजिए, हमारे एहसानों का जरा फक्र कीजिए, हमारे महाराज पर तुम भी फक्र कीजिए। आज उनका बलिदान दिवस है, उनकी जय जय कीजिए, मुझे जोर का झटका लगा। अब देखो, मैं जाटों को सोशल मीडिया पर एक बात देखता हूं, अभी अभी हर जगह पहलवानों की रार हुई, किस तरह लड़कियों को परेशान किया गया। ये सत्ता बिल्कुल नहीं बोली। किसानों के आंदोलन पे भी आपने देखा होगा, हार थक के ये लोग, ये शासन प्रशासन झुका। वही हाल अब हुआ है। इन्होंने कोई ब्रजभूषण पे कोई कार्रवाई करके कुछ किया नहीं है। इसमें इनको कोई न कोई रिपोर्ट होगी, कुछ न कुछ इन्हें भविष्य के राज का खतरा होगा। खरदूषण पर साल बर्बाद कार्रवाई, असली दोषी को पहचान लो जरा, कहीं रोज की गाड़ी फंसी, कहीं राज की गाड़ी फंसी, तुम समझ लीजिए जाटो, तुम समझ लीजिए, मत ना इस पर इतना फक्र कीजिए। अरे कुछ बात को तुम पचाना सीख लीजिए, कुछ भी नहीं ताकत रही ये जान लीजिए। अब तुम्हारी कोई ताकत नहीं है। एक जमाना था जब चारों तरफ तुम ही तुम थे, तुम जो करते वही दिल्ली में होता, क्योंकि दिल्ली तुम्हारी थी। आओ मैं एक बात बताता हूँ, मैं कई दिन से देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर
किस तरह से लड़के अपनी शान बखेर रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। एक तरह से कुश्ती संघ को बर्खास्त कर देने से तुम्हारी किसी समस्या का हल नहीं हुआ, तुम्हारे अपमान का बदला नहीं है ये। जिस तरह लड़कियों को घसीटा गया, जिस तरह से टिकैत की आंसू निकले, टिकैत को किस तरह बेइज्जत किया गया, ये सब चीज़ें तुम्हारे याद करने की हैं। इसको मैं समझाता हूँ, चुप रहना सीखो। चुप रहो न तीर मारा तुमने हे वीरो, ही चुप रहो न तीर मारा वीरो। गा रहे गीत क्यों करते रत जगा, क्यों गाते हो गीत क्यों करते रत जगा। मुझे तो जोर का झटका लगा, तुम भी उसे महसूस कीजिए। 2 कदम मेरा तुम साथ दीजिए, 2 कदम तुम मेरा साथ दीजिए। महाराज सूरजमल ने पानीपत के युद्ध के पहले कहा था भाऊ को, भाऊ जब हम दिल्ली का निर्णय होगा तो दिल्ली जाटों की रहेगी, क्योंकि दिल्ली जाटों की है। लेकिन भाऊ ये सुनते ही तिल मिला जाता है और महाराज को कैद करने की सोचता है। फिर किस तरह से मराठों की हार होती है। फिर भी महाराजा सूरजमल की सदा सहता देखो। उस जमाने में 1 रुपये का खर्चा, कुंवर नटवर सिंह लिखते हैं अपनी पुस्तक में, डीक के हॉस्पिटल में किस तरह उनका इलाज कराया जाता है और हमारे सैनिक किस तरह उनको, उनकी स्त्रियों को धन दौलत के पास सुरक्षित पूना तक ले जाते हैं। बहुत सारे गांव आज भी जाटों के वहीं बस गए हैं। कितने दयालु कृपालु थे हमारे महाराज सूरजमल, और उनके साथ क्या है, किसी ने उनको सलाम नहीं किया, किसी ने उनकी जय जय नहीं की। लेकिन तुम दूसरों के महापुरुषों को रोज गीत गाते हो, ये बात सही नहीं है। समझने की बात है, जमाना ऐसा है। चुप रहो और अपनी ताकत को पहचानो, ताकत को बढ़ाओ। एक सही बात कहता हूं, एक पोल खोलने वाली बात है। दिल्ली कहाँ अब रही तुम्हारी, जिसे सुन कर के भाऊ भगा, मुझे तो जोर का झटका लगा, मुझको तो जोर का झटका लगा। महाराज श्री सूरज ने कहा, दिल्ली जाटों की है भाऊ, भाऊ भगा, सुन भाऊ भगा, मुझे तो जोर का झटका लगा। तुम इसे सोच लीजिए, कुछ कदम मेरा साथ दीजिए, आप भी उसे महसूस कीजिए। हे जाट वीरों, हे दिल्ली के चारों ओर बसने वाले प्रलंकारी शक्ति के धनी महाबलशाली जाटो, तुम अपनी शक्ति को एकत्रित करो और अपने बोलने पर, कहाँ बोलना है बस वहाँ बोलो जहाँ तुम्हें बोलना है, वरना चुप रहो। ऐसे इस स्वतंत्र भारत में बहुत सारे लोग हैं जो आनंद ले रहे हैं। इस स्वतंत्र भारत की सत्ता का, तुम्हारी शहादत का भी कोई मोल नहीं यहाँ।